हाय पाइसियंस, नमस्ते। यानी मीन राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ओके, आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ये रेजोनेट नहीं होता आपके साथ तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, इसे ना लें। ये रीडिंग जो है, जिनका पाइसिस सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन सब पे अप्लाई होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक जनरल स्प्रेड देख रही हूँ कि क्या रहेगा यूजुअली। अरे, शफलिंग भी नहीं हो रही। ओके, आप सबका बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब्स के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलें देखते हैं क्या आ रहा है जनरली आपकी तरफ। एक्चुअली मैं 30 डेज़ का देख रही हूँ, आज से अगले 30 दिन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च 10th के ऊपर हो चुका है ऑलरेडी। सो व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहला कार्ड आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या आ रहा है पाइसिस की तरफ जनरली? वाओ, एम्प्रेस। क्या आ रहा है पाइसिस की तरफ? 10 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। क्या आ रहा है टूवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसिस यानी मीन राशि की तरफ? 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ओवरऑल आपकी एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो ज़रा मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ सारी कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक डेविल। डेविल की जो एनर्जी है, डेविल कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। कई चीज़ें हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है डर, एडिक्शंस, बंधा बंधा फील करना, सारे टॉक्सिक, कुछ भी हो सकता है जो सिर्फ टॉक्सिसिटी से कंसर्न्ड है, जैसे कि एडिक्शंस हो सकते हैं। अपने आप को कुछ ज़्यादा ना समझना, यानी अपने आप को छोटा समझ के रखना, डर, ओके, किसी से ऑब्सेस्ड फील करना, वो है डेविल एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये कार्ड्स। आपके पहले 3 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट 4 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मुझे देखना 5 ऑफ कप्स क्यों आया ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि आपका सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बोलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत नरिशिंग है, खुद का ख्याल रखती हैं, बाकियों का ख्याल रखती हैं, ठीक है ना। एम्प्रेस बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, ठीक है, यानी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मैरिड हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं प्रेगनेंसी के भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एम्प्रेस आ रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ है, नए आइडियाज़ आपको आएंगे। अगर आप उन पे काम करोगे तो बहुत सक्सेस के हाई चांसेस हैं, ठीक है ना। और एम्प्रेस का मतलब होता है अबंडेंस। ये दोनों कार्ड्स आपके आए हैं तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी आप स्टेबल फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ 30 डेज फ्रॉम नाउ। ओके, आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है वो भी बहुत खूबसूरत है, 10 ऑफ कप्स, विच टॉक्स अबाउट हैप्पी फैमिली। इसका मतलब ये भी हो सकता है आप खुद इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, खुश रहोगे। ओके, विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत काम हो, आपको जगल करना पड़े, जिम्मेदारियों को बैलेंस करके चलना पड़े इन द मंथ ऑफ मार्च 30 डेज फ्रॉम नाउ। बार बार मैं भूल रही हूँ, 30 डेज का मैं देख रही हूँ, आज से 30 दिन।
ओके। ओवरऑल आपकी आई है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये मुझे देखना है कि हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे, आप शायद कोशिश कर रहे हो उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने की। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो होती है सैडनेस, डिप्रेशन। आपकी लाइफ में अभी बाकी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे आप कहीं ना कहीं बहुत सैड फील कर रहे हो ओवरऑल। तो अब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे तो एक आइडिया मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी सैडनेस से अपने को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो विथ 5 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाई द एम्प्रेस कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 of wands, why 2 of pentacles, page of cups, overall 5 of cups, strength card, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपकी बॉटम, आपकी पास्ट एनर्जी बहुत ही ट्रिकी एनर्जी है। देखिए टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे था टावर और ये डेविल की एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड। टावर होता है अचानक में कुछ ज़बरदस्त चेंज आ जाना। ठीक है, आपकी कोई लाइफ की सिचुएशन अचानक में चेंज हो गई, किसी ने लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग कर दिया आपके साथ। ये पास्ट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप इन द मंथ ऑफ मार्च यानी 30 डेज फ्रॉम नाउ आप जो है इस हार्ट एक वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। किसी ना किसी ने तो आपके साथ लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग या कुछ तो नेगेटिव किया है। ठीक है, आप उससे निकल के अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। ओके, एम्प्रेस अलॉन्ग विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ ऑप्शंस आए, कुछ बिजनेस आइडियाज़ आए, या कोई आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेके आए। नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, नया बिजनेस ऑफ़र हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है इसको आने में कुछ टाइम लग गया हो, लेकिन ये जो भी ऑफ़र है इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो इसमें बहुत ग्रोथ का हाई चांस है। ऐसा भी हो सकता है कोई अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वो आपकी तरफ कोई आइडिया लेके आए, बिजनेस आइडिया या कुछ भी, तो उस पर अगर आप काम करोगे तो काफ़ी सक्सेस के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है ना, ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अर्थ साइन आप में इंटरेस्टेड भी हो और आप दोनों में कुछ एज गैप रहे, वो शायद यंगर रहें आपसे कम एज में और आप ज़्यादा एज के हैं। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ कनेक्शन है या इमोशनल कनेक्शन आपका किसी के साथ, उसके भी ग्रो होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, आपकी सेंट्रल एनर्जीज 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके घर में ना काफ़ी स्टेबिलिटी रहने वाली है। आपकी जो लिविंग कंडीशन है, जिस घर में आप रहते हो वहाँ आप खुश रहने वाले हो। आपकी फैमिली और आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे, इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, यानी खुशी फील करोगे, स्टेबिलिटी फील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप सेलिब्रेट करो कुछ मिलके फैमिली के साथ। ठीक है, उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ पेज ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑलरेडी बच्चे हों, किड्स हों, तो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जगल करनी पड़े। अगले 30 दिन आपको अपनी जॉब जगल करनी पड़ रही है बच्चों के साथ, जॉब और घर का काम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए अपोलोजाइज करने के लिए कि उन्होंने कुछ गलत किया आपकी तरफ, तो वो उस चीज़ के लिए आपसे अपोलोजाइज करें। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ बैलेंस चाहता है, लेकिन ये इंसान काफ़ी इमेच्योर होने के बहुत हाई चांसेस है। ओके,
वाटर साइन होने के चांसेस हैं इनके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओवरऑल देखिए आपकी मैं सोच रही थी ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। ये अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। अभी के आज से 30 दिन तक आप इस एनर्जी से बहुत कोशिश कर रहे हो अपने अंदर के शेर को जगा के, अपने अंदर की क्या कहते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति का इस्तेमाल करके आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। ये डिप्रेशन की एनर्जी है, बहुत सैड फीलिंग की एनर्जी है, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल है। तो अब मैं आपका फाइनेंस देखती हूँ ज़रा। पाइसेंस की फाइनेंस 30 डेज फ्रॉम नाउ कैसा रहेगा। पाइसेंस का फाइनेंशियल कैसी सिचुएशन रहेगी फॉर पाइसेंस। शफल नहीं हो रहा सही से। ओके कैसा रहेगा पाइसेंस का जॉब, करियर सिचुएशन, फाइनेंसेस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस के मामले में आप बिल्कुल सॉलिड फील करने वाले हो, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज। 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड, पाइसेंस का फाइनेंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सारी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, काफ़ी सॉलिड फील करने वाले हो आप। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल डेथ एंड रीबर्थ एंड डेविल। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपने अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी एक्शन लिया होगा, ठीक है। थोड़े टाइम का वेट था आपका, आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का या किसी सिचुएशन की चेंज होने का। उसके बाद आपने एक्शन लिया है पास्ट में टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट। तो आपका सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये होता है प्री एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, एम्प्रेस होने से पहले की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, इस बंदी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 9 पेंटिकल्स लटके हुए हैं, उसने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है उसके पास, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस बंदी को हर तरह से इसकी लाइफ परिपूर्ण है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, पैसे ही पैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं। तो विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे पैसों के मामले में, किसी पे आपकी निर्भरता नहीं होगी, आप फ्री फील करने वाले हो। विद 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप एक टीम में काम करें मिलके, ओके, और ये काम जो होगा अच्छी क्वालिटी का काम होगा। आपके टीम वर्क को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके टीम मेंबर्स भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी खुश रहेंगे, ओके। सेंट्रल एनर्जी आपकी जजमेंट की है। आपको ऐसा फील होगा जैसे नई लाइफ आ गई है आप में, आपका करियर काफ़ी चेंज होने वाला है पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। देखिए इस लड़की को जैसे बॉडी में एक नई शक्ति आ गई है, आपके फाइनेंसेस में एक नई उड़ान आने वाली है। विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही कहते हैं ना कॉन्फिडेंट किंग है। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, अपने वर्क प्लेस में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आपको पता है आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपके टारगेट क्या हैं, आप सब अचीव करोगे और आपको पता है कैसे अचीव करना है। ये लियो की एनर्जी है, ओके। ओवरऑल डेथ, रीबर्थ एंड डेविल। देखिए जब फाइनेंसेस के केस में डेविल आ रहा है तो उसका मतलब अच्छा है। डेविल मतलब ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, आपका फोकस रहेगा बहुत काम पे, वर्ल्डली मैटर, सांसारिक चीज़ों में आप तरक्की करोगे।
यानी फाइनेंसेस में आपकी तरक्की होने वाली है विद डेविल। डेविल एकदम ऑब्सेशन होता है, आप अपने काम से शायद ऑब्सेस्ड हो जाएं। विद डेथ, ये जो दोनों कार्ड्स हैं मेजर आर्काना हैं, तो आपके फाइनेंसेस में कोई बड़ा चेंज आने वाला है अगले 30 दिन में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आप बहुत फोकस से काम करने वाले हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मैं ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ ज़रा। Why 9 of Pentacles? Why 9 of Pentacles? Eight of Wands. Why 3 of Pentacles? Temperance. Why Judgment? Queen of Wands. तो आपके में King of Wands, Queen of Wands दोनों आए हैं. Why King of Wands? Page of Pentacles in reverse. Death, rebirth and the Devil. The Magician. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये पास्ट की एनर्जी है, लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चला रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, ये पास्ट की एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपने काफ़ी एक्शन लिया है। आपका ये जो महीना है 30 दिन अगले काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाले हैं। आपको शायद ट्रैवल करना पड़े, आपको शायद कस्टमर से बात करना पड़े, कस्टमर फेसिंग आपका रोल हो, तो काफ़ी एक्शन रहने वाला है आपके जॉब में, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी हाई एक्शन, ओके। टू एंड फ्रो मैसेजेस, टू एंड फ्रो कॉल्स, ट्रैवलिंग, ओके, इसका कार्ड है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद टेम्परेंस, आप बहुत ही बैलेंस्ड फील करने वाले हो। आप हो सकता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा हो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके। आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्टेशंस पूरे होने का जैसे टाइम आ गया है, ठीक है। आप जब लोगों के साथ मिलके काम भी करोगे तो काफ़ी हार्मोनाइज्ड काम होगा वो, यानी बड़े प्यार से आप मिलके काम करोगे और अच्छे रिजल्ट्स लाओगे। जजमेंट अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में नई एनर्जी आ गई है, काफ़ी आप रिजुविनेटेड फील करोगे, यानी नई एनर्जी के साथ काम शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, आप वर्क प्लेस में बहुत अच्छे दिखोगे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंट क्वीन, जो दिखती भी अच्छा है, बोलती भी अच्छा है, जो हाई ऑन एनर्जी है, आप वैसा फील करने वाले हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम चुपचाप कुछ सीखा हो, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपने काफ़ी टाइम बिताया हो सीखने में, ओके। और अभी आपको फील हो रहा है कि आप रेडी हो कि आप कॉन्फिडेंटली आगे आ सको, तो आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो बहुत अपने वर्क प्लेस में। ओवरऑल जैसे मैंने बताया था, आप काफ़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि आपके में डेविल आया है, डेथ आया है। जैसी आपकी चल रही थी लाइफ, फाइनेंसेस, वो एकदम चेंज होंगे, असेंड हो जाएंगे, नेक्स्ट लेवल को चले जाएंगे। ये आया है मैजिशियन के साथ, आपने ये सब खुद ही मैनिफेस्ट किया हो सकता है, ठीक है। आपने खुद ही सोचा है, खुद ही यूनिवर्स को बोला है। मैजिशियन बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है कि आपको इस टाइप की करियर चाहिए, इस टाइप का करियर चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ओके, इस टाइप का बिजनेस चाहिए। तो ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है अगले 30 दिनों में, ठीक है ना। ओके पाइसियंस, चलिए अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ। 5 कार्ड्स मैं लेती हूँ रोमांस एंजल्स। क्या आ रहा है पाइसियंस की लव लाइफ में?
धन्यवाद आप सबका सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए। अगर मैंने पहले बोला नहीं उसकी उसकी वजह से मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। चलिए, क्या आ रहा है पाइसियंस के लव लाइफ में? 1 2 3 4 and the last one. क्या आ रहा है पाइसियंस की लव लाइफ में? रिट्रीट, बॉटम ऑफ द डेक, मेक द एफर्ट। दो सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। एक तो एक नई सिचुएशन है, ओके, और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप जिसके भी साथ हैं उसके साथ आपका सेपरेशन है, ठीक है, अगले 30 दिन में या 30 दिन के अंदर कभी भी। और एक है कि कोई नया कनेक्शन, वो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। और एक हो सकता है कि एक नया कनेक्शन है लेकिन आपके सेपरेशन के चांसेस है। लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, 4 of Wands, King of Wands, okay. Calling in your soulmate, Knight of Swords, separation, 4 of Cups. What is true love? 7 of Swords. Sideways आया, upright ले रही हूँ मैं ये। Retreat, why retreat? 3 of Swords, bottom of the deck, the Hermit. आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हर्मिट मोड में हैं, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वर्गो। लव लाइफ को लेके आप थोड़े पास्ट में काफ़ी चिंता में थे, यानी सोच रहे थे। आप ज़्यादा मिंगल नहीं कर रहे लोगों से, चुपचाप हैं अपनी दुनिया में, ओके। तो हो सकता है कि यहाँ पे जिन लोगों का सेपरेशन है, ओके, कुछ लोगों का जैसे है कि सेपरेशन वाली सिचुएशन है, अलग है। मुझे यहाँ कई मल्टीपल सिचुएशंस दिख रही हैं। सेपरेशन वाले में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं या ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, ओके। आपको लग रहा है कि आपको सुना नहीं जा रहा, आपको देखा नहीं जा रहा। आप में से कुछ लोग हैं जो ट्रू लव चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि आपके साथ शायद कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी ने तो आपके साथ लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग करके निकल गए हैं कोई। आप वेट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करें कोई रियल लव। It's time to disconnect from the world along with 3 of Swords. ओके, मुझे 2 एनर्जीज दिख रही हैं, बेसिकली 2 एनर्जी दिख रही हैं। एक है कि एक नया कनेक्शन, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का नया कनेक्शन हो सकता है फायर साइन के साथ, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ओके। आप लोग बस इनिशियल स्टेजेस में हैं। यू गाइज आर गेटिंग टू नो ईच अदर। आप बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे ये जो इंसान है ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ मूव इन करना चाहते हैं, एक ही छत के नीचे रहना चाहते हैं। तो ये एक कनेक्शन है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, और आप विजुलाइज कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं
आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपने शायद इनकी तरफ एक्शन भी लिया हो, इनको कॉल भी किया हो या मैसेज भेजा हो सकता है कि आपको इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। आप इस सिचुएशन में जहां आप चाहते हैं कि आपके साथ आपकी तरफ ट्रू लव आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो भी इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में, इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो और आपको छोड़ के कहीं और ही निकल लिए, ओके। और आपको लगा था ये सच्चा प्यार है, आप अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे, आप इनसे सेपरेटेड हो आप, लेकिन चाहते हो इनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, जानो इन्हें, और आपको लगता है कि ये ट्रू लव है, ठीक है ना। लेकिन जो पास्ट में हुआ है आपके साथ वो सही नहीं था इस कनेक्शन में। तो मुझे बस देखना है कि होने क्या वाला आपके लव लाइफ में। बस एक कार्ड मैं देख रही हूँ जस्ट टू सी कि होने क्या वाला है। ओवरऑल क्या है जो आ रहा है टुवर्ड्स पाइसीज इन लव आज से 30 दिन में। जस्ट वन कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी बॉटम एनर्जी, आपकी कोई एंडिंग हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। अभी आप बस प्लानिंग स्टेज पे हैं, आपकी जो लव लाइफ है ना वो बस प्लानिंग स्टेज पे है, अभी उसमें कोई एक्शन नहीं चल रहा, ओके। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ पक रहा हो, लेकिन रियलिटी में अभी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया था, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, आप एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, लेकिन मोस्टली आप सब लोग प्लानिंग स्टेज है, ये बहुत प्लानिंग स्टेज में हो, ठीक है। सोच रहे हो क्या करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, तो आपको ट्रैवल करना पड़े, ग्लोब लेके खड़े हैं, आपको ट्रैवल करना पड़े एक दूसरे से मिलने के लिए, तो प्लानिंग चल रही है, लेकिन आपकी कुछ तो एंडिंग हुई है पास्ट में, ठीक है। यही है आपकी लव लाइफ की स्टोरी अभी के लिए। सो सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।